हेलो एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ईच वन ऑफ यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी स्टूडियोज के इस सेशन में। इस चैनल में आज हम करने वाले हैं स्पेलिंग एरर्स पे डिस्कशन, राइट। सो सभी लोग जुड़ जाइए इस सेशन में। सभी लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशंस मिल सके जब हम लाइव हों। और आज हम करेंगे स्पेलिंग एरर्स थोड़े अलग तरीके से। सबसे पहले जो लोग भी नए हों जाके अनअकैडमी पे आंचल मैम को फॉलो कर लीजिए। मेरे नाम को मुझे फॉलो करने के लिए आपको टाइप करना होगा ANCHALSINGH। फॉलो बटन पे हिट करना होगा। फॉलो बटन जैसे ही हिट करेंगे जितनी भी फ्री क्लासेस होंगे वो सभी क्लासेस आपको अवेल हो जाएंगी। राइट, आप वो सभी क्लासेस अवेल कर पाएंगे। अब आपको रेफरल कोड दिया गया है। अब रेफरल कोड का क्या करेंगे भाई? रेफरल कोड दिया गया है प्लस की क्लासेस के लिए। अगर आप प्लस क्लासेस लेना चाहते हैं बिल्कुल लीजिए, बहुत ही बेनिफिशियल है, राइट। आपको वहां जो भी सब्सक्रिप्शन प्राइस है उसमें 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। कैसे, आइए देखते हैं। आपको सिलेक्ट करना है चॉइस ऑफ एग्जाम। जैसे ही आप चॉइस ऑफ एग्जाम सिलेक्ट कर लेंगे आपको सिलेक्ट करना होगा मंथ्स, यानी कि प्लान। अगर आप 12 मंथ्स प्लान लेते हैं एंड इफ योर 12 मंथ्स प्लान इज 6000, जैसे ही आप मेरे कोड का इस्तेमाल यहाँ पे करेंगे, एन लाइव आप यहाँ पे लिखेंगे, आपको मिल जाएगा इंस्टेंट 10% डिस्काउंट। मतलब आपका 600 रुपीज माइनस हो जाएगा, which is equals to 5400. So your total amount will come around 5400. तो ये आपका पेबल अमाउंट होगा and then you can proceed to pay. आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं by typing my name ANCHALSINGH, right? अनअकैडमी पे स्केड्यूल क्या है, वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पे मैम की स्केड्यूल क्या है, मेरे सभी स्केड्यूल का डिस्क्रिप्शन यहाँ पे मिल जाएगा आपको। 6:30 to 7 AM आप मेरे साथ वाईफाई स्टडी स्टूडियोज के यूट्यूब चैनल पे जुड़ सकते हैं जो कि बिल्कुल फ्री है सेशंस आप सभी के लिए। 10 AM to 11 AM मंडे टू वेडनेसडे आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं अनअकैडमी की प्लस क्लासेस में, जिसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन अवेल करने की जरूरत है। 11:30 to 1:30 PM आप जुड़ सकते हैं अनअकैडमी की क्लासेस में। ना अनअकैडमी की स्पेशल क्लासेस में आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। अनअकैडमी की स्पेशल क्लासेस पे जुड़ने के लिए क्या करना होगा? कुछ नहीं, आंचल मैम को मुझे जाके फॉलो करना होगा। सभी फ्री क्लासेस आपको मिल जाएंगी, ये बिल्कुल फ्री होती हैं। 2 PM to 3 PM आप जुड़ सकते हैं वाईफाई बैंक एग्जाम में। वाईफाई स्टडी बैंक एग्जाम पे आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं 2 PM to 3 PM। ये भी एक यूट्यूब चैनल है और यहाँ के भी सेशंस बिल्कुल फ्री होते हैं। जस्ट इंग्लिश चैनल थर्सडे और फ्राइडे को आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं 10:30 to 11 AM, जो हर थर्सडे और फ्राइडे को होती है, जहाँ पे मैं आपको इंग्लिश पढ़ना, लिखना, बोलना, समझना सब कुछ सिखाती हूँ। ओके, चलिए तो शुरू करते हैं हम आज के सेशन को। सबसे पहले डायरेक्शन पढ़ लेते हैं। इन ईच क्वेश्चन बिलो 4 words printed in bold type are given. These are numbered as A, B, C, D. One of these words printed in bold might either be wrongly spelled, हो सकता है स्पेलिंग रॉन्ग हो, या कंटेक्स्ट में इनअप्रोप्रिएट हो। आपको वो वर्ड फाइंड करना है जो इनअप्रोप्रिएट है या रॉन्गली स्पेल्ड है। अगर कोई वर्ड ऐसा मिलता है, द नंबर ऑफ द वर्ड इज योर आंसर। उस वर्ड में जो भी नंबर लिखा होगा वो आपका आंसर होगा। इफ द वर्ड प्रिंटेड इन बोल्ड आर करेक्टली स्पेल्ड, अगर सारे के सारे वर्ड्स करेक्टली स्पेल्ड है, अप्रोप्रिएट है अपने कंटेक्स्ट के अकॉर्डिंग, आपको मार्क करना है ई एज आंसर, यानी कि ऑल करेक्ट। ओके, दिस इज द whole instruction which is given over here. Let's see the first question. Ram spilled juice all over Raj's new clothes and did not even care to apologize. Where does the error lie and in which part of the sentence can you see the error? Ramesh spilled juice all over Raj's new clothes and did not even care to apologize. Where does the error lie? You have 30 seconds to answer. जल्दी बताइए आंसर क्या होना चाहिए? What should be the correct answer according to you? Option number A, B, C, D या फिर all correct?
चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सेशन को भी ढेर सारा लाइक करें। सेशन को लाइक करिएगा, आपको बेल आइकन हिट करिएगा तो आपको सभी नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे जब भी हम लाइव आएंगे। ओके सो चलिए मैं बताती हूँ आपको यहाँ का आंसर। द एरर इज इन ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे जो स्पेल्ड वर्ड यूज किया गया है इट इज इनकरेक्ट। द करेक्ट स्पेलिंग इज SPILLED. The correct spelling of the word is spilled. Spilled का मतलब क्या होता है? To cause or allow the liquid to flow over the edge of its container, right? Unintentionally गलती से गिर जाता है जब कोई liquid तो क्या हो जाता है? Spill हो जाता है ना? So this is the correct answer. Ravi met with an accident and broke his leg the day he bought his new car. All correct. Where does the error lie? In which part of the sentence आपको बताना है। कमेंट बॉक्स पे लाइव चैट में कमेंट करके बता सकते हैं आप। सेशन को जरूर लाइक कीजिएगा अगर इस सेशन में आप कुछ सीख रहे हैं और आपको एरर्स मिल रहे हैं या अगर आपको समझ आ रहा है कि आपकी गलतियां कहाँ पे हैं, कहाँ पे आपको इम्प्रूव करने की जरूरत है तो सेशन को जरूर लाइक करिएगा। met, accident, broke या bought. Very easy to understand. Very easy. Yes, आप सभी को आंसर समझ आ ही गया है। The correct answer is accident. The correct answer is accident, right? Accident is wrongly spelled in this question. Daisy loved children and so she would distribute sweets in an orphanage on her birthday. All correct. Where does the error lie? In which part of the sentence? Loved, distribute, orphanage, birthday, all correct. एरर कहाँ पे किस पार्ट में है आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बता सकते हैं। एंड योर टाइम हैज ऑलरेडी बिगन आई गेस। आई होप आंसर तो आपको दिख गया होगा। सो द एरर इज इन ऑप्शन नंबर बी अगेन। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट इज इनकरेक्टली स्पेल्ड। व्हाट विल बी द करेक्ट स्पेलिंग? DISTRIBUTE, डिस्ट्रीब्यूट। ये एरर सबसे ज्यादा देखिए एसएससी के एग्जाम्स में आते हैं इस तरह के एरर्स, राइट? तो इनका ध्यान देना है। अगर एसएससी एग्जाम्स में ये एरर्स आ रहे हैं तो आपको ध्यान देना है कि व्हाट इज द करेक्ट वर्ड मीनिंग। और जब आपके बैंक एग्जाम्स में ये एरर्स आते हैं तो ये थोड़े और हाई लेवल क्वेश्चंस के साथ आएंगे, जैसे एरर डिटेक्शन के साथ आते हैं उस तरह के फॉर्म्स में आएंगे। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। Roshni wanted to play with her pet dog, so she started throwing tantrums. Where does the error lie? In which part of the sentence? Roshni wanted to play with her pet dog and so she started throwing tantrums. All correct. What is the correct answer to this question? The correct answer to this question is all correct, right? There are no incorrect spellings here. Next question, question number 5. All the competitors completed the race with just one exception. All correct. Where does the error lie? कमेंट बॉक्स पे आप कमेंट करके बता सकते हैं एरर कहाँ पे किस पार्ट में है सेंटेंस के।
Competitors, completed, race, exception. You have four words in bold. You have to tell which of the following is incorrectly spelled here. The correct answer to this question is option number, yes. The correct answer to this question is option number D, right? Exception is wrongly spelled here. The correct spelling would be Exception. Poor posture can lead to muscular problems in later life. All correct. Where does the error lie? Posture, lead, muscular problems. एरर कहाँ पे किस पार्ट में है सेंटेंस के ये बताना है आप लोगों को. Posture, lead, muscular problems. It is a no error question. There is no error in this in any part of the sentence. It's an all correct sentence, right? Next. The pump shut off as a result of a mechanical failure. All correct. Where does the error lie? चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें. सेशन को भी ढेर सारा लाइक करें. आज सलमान कौन अकेडमी पे आप जाके फॉलो कर सकते हैं. Where does the error lie? एरर कहाँ पे है, किस पार्ट में है सेंटेंस के, ये बताना है आप लोगों को. The pump shut off as a result of a mechanical failure. The error is in which part of the sentence? जल्दी से बताइए बच्चों, एरर सेंटेंस के किस पार्ट में है. The error is in option number D. The spelling for mechanical is Mechanical. Mechanical. Okay, next. The principal gave a very pompous speech about the portals of learning. All correct. Where does the error lie? In which part of the sentence? आपको बताना है. क्वेश्चन नंबर 8 में एरर किस पार्ट में है. एंड इफ यू थिंक देयर इज नो एरर देन आप ऑल करेक्ट मार्क कर सकते हैं. तो जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके सभी लोग बताइए एरर कहाँ पे किस पार्ट में है सेंटेंस के. प्रिंसिपल ने बहुत ही लंबी चौड़ी स्पीच दी पोर्टल्स ऑफ लर्निंग के बारे में. सो द रॉन्ग स्पेल्ड वर्ड हियर इज स्पीच. What will be the correct word? SPEECH. Right? Next. Coping with her mother's long illness with a heavy load to bear. All correct. Where does the error lie? Error कहाँ पे किस पार्ट में है सेंटेंस के आपको बताना है. देखिए the term is actually cope up करना, right? So the base word is definitely cope. But then जब इसके हम टेंस चेंज करते हैं, जब इसके हम वर्ब फॉर्म्स को चेंज करते हैं, तब देयर इज अ चेंज इन द स्पेलिंग ऑल्सो. उस केस में स्पेलिंग क्या हो जाती है. एरर इज इन ऑप्शन नंबर 1. Spelling is COPING. Simple. E will be removed, right? Coping with her mother's illness was a heavy load to bear will be the correct answer. So the error is in option number A. Next question. Even though the state has been witnessing deaths on a daily basis, it has not hindered the festivity spirit of the people.
Where does the error lie? In which part of the sentence? आपको बताना है एरर कहाँ और सेंटेंस के किस पार्ट में है। कमेंट बॉक्स पे आप कमेंट कर सकते हैं। साथ ही चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करिएगा, सेशन को भी ढेर सारा लाइक करिएगा और बताइए जल्दी से एरर कहाँ पे किस पार्ट में है। Okay, so the error is in option number D. The festivity spirit नहीं होता. The festive spirit of the people will be the correct spelling here and logically appropriate word. Okay, next question. Solving the energy challenge requires behavior change and new technological approaches. Where does the error lie? Which part of the sentence has an error? Very, very easy. I hope आप लोगों को भी इजी लगे ये स्टेटमेंट और अगर इजी लगे तो आप जल्दी से बताइए एरर कहाँ पे है। Where does the error lie? In which part of the sentence? जल्दी से बताइए लाइव बॉक्स पे लाइव चैट में आप चैट करके बता सकते हैं मैम एरर इस पार्ट में है सेंटेंस के। The error is in option number A. The correct answer will be CHALLENGE, challenge. The first thing that catches your eye in this building is the floor with laser lights. Where does the error lie? Error कहाँ पे किस part में है sentence के? I, building, floor, lights. Which part of the sentence has an error? Okay, chaliye, let's break the silence and tell you the answer. The error is in option number C. Floor की जगह पे it will be ये आटा वाला flour है ना? The correct answer will be floor. The first thing that catches your eye in this building is the floor with laser lights. This will be the correct answer of the following, and so the error is in option number C. Next, the services sector has contributed significantly to the economic growth. Where does the error lie? कई लोग यहाँ पे एक डाउट आ जाएगा लोगों के मन में दैट सर्विसेज इज इनकरेक्ट, बट लेट मी टेल यू द सर्विसेज सेक्टर बोला है ना, तो एक सेक्टर में जितनी भी सर्विस होती है उन सभी को बोला जा रहा है, सो द नाउन इज प्लूरल हियर। सो द सर्विस सेक्टर सिर्फ एक सर्विस का सेक्टर तो नहीं होता है, काफी सारी सर्विसेज होती हैं जो हम प्रोवाइड करते हैं, जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है या कोई भी प्राइवेट फर्म भी प्रोवाइड करता है। सो वी कैन से द सर्विसेज सेक्टर यानी सर्विस करने वाला सेक्टर। ओके, दिस इज यूज्ड एज अ नाउन डेफिनेटली, but it is using a plural noun, so do not mistake by saying that services गलत है यहाँ पे। okay, the services sector has contributed significantly to the economic
growth, not grow. Economic growth. So the error is in option number D. Next question. IT companies have been allotted landing in this area to develop and start their operations. No, all correct. बताइए जल्दी से एरर कहाँ पे, किस पार्ट पे है सेंटेंस के? लॉजिकली सोचिए, अगर स्पेलिंग सही लग रही है तो लॉजिकली सोचिए, क्योंकि ऑल करेक्ट तो नहीं है यहाँ पे। ठीक है, लॉजिकली सोचिए, सोचिए कि कहाँ पे वर्ब की तरह यूज किया गया है वर्ड, कहाँ पे नाउन की जरूरत है और वर्ब लगा हुआ है, कहाँ पे वर्ब की जरूरत है नाउन लगा हुआ है। यू विल गेट योर आंसर डेफिनेटली। आई एम 100% श्योर इतने सेशंस आप लोगों ने मेरे साथ किए हैं, आप लोगों को इतना आइडिया लग गया होगा कि क्वेश्चन में एरर कहाँ पे है ये तो पता चल जाता होगा। रीजन भले ना पता हो बट एरर जरूर समझ आ जाता होगा कि अरे मैम ये यहाँ एरर है ये पता है, बट ये नहीं पता एरर कहाँ क्यों है यहाँ पे एरर। सो ये एक टेंडेंसी बन जाती है पढ़ते पढ़ते प्रैक्टिस करते करते कि आपको ये समझ आने लगता है कि एरर कहाँ पे है भाई, बट ये नहीं पता चल पाता है कि एरर क्या होगा। सो उसके लिए हम बैठे हैं, हम एजुकेटर्स यहाँ पे आपको इसीलिए एजुकेट कर रहे हैं, आप लोगों को पढ़ा रहे हैं ताकि आप लोगों को मिल सके सफलता, अपने अपने लक्ष्य में की ओर आप आगे बढ़ सके, राइट। सो द करेक्ट आंसर हियर विल बी IT कंपनीज हैव बीन अलॉटेड लैंड इन दिस एरिया। लैंडिंग क्यों लिखेंगे, लैंड अलॉट किया गया है ना, क्या अलॉट किया गया है, लैंड अलॉट किया गया है। सो द एरर इज इन ऑप्शन नंबर बी। Other than the regular incentives, the government is offering land sites at concessional rate. Where does the error lie? In which part of the sentence do we have an error? The error here is in option number which? चलिए मैं आपको एक छोटा सा हिंट दे देती हूँ, एडजेक्टिव एरर है। एडजेक्टिव एरर बोलने का मतलब ये है कि अगर हम अदर का यूज करते हैं, है ना, जिस तरह हम ER फॉर्म्स ब्रेवर का यूज करते हैं, स्वीटर का यूज करते हैं, उसी तरह हम अदर का भी यूज एज एडजेक्टिव करते हैं। तो जब अदर एज कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव लग रहा हो तो कंपैरेटिव डिग्री में कौन सा देन होता है, THAN वाला होता है या THEN वाला होता है? डेफिनेटली THEN वाला नहीं होता है। सो द एरर इज इन ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। Mental disorders have become Europe's largest health challenge of the 21st century. All correct. Error कहाँ पे है? You have to tell. Your time has already begun. Mental disorders have become Europe's largest health challenge of the 21st century. All correct. Where does the error lie? Very good. The error lies. आप सभी को इतना तो आता है, I am 100% sure. So आपको पता समझ आ रहा होगा error कहाँ पे है. The error is in option number B. Disorders will be the correct answer. Next, by created the most precise lunar gravity map, scientists hope to find out what is beneath the lunar surface. All correct. Error कहाँ पे है? चलिए कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताइए और सभी लोग सेशन को जरूर लाइक कीजिए, साथ ही चैनल को भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप सभी को, और बेल आइकन पे भी हिट कीजिए ताकि आप लोगों को सभी अपडेट्स मिल सके, जो भी लाइव आ आपको उनके अपडेट्स मिल सके, आपको वो सेशंस अवेल हो सके, राइट। वेयर इज द एरर? ओके, सो द करेक्ट आंसर हियर विल बी द एरर इज इन ऑप्शन नंबर ए, राइट। यहाँ पे क्या होना चाहिए, बाय क्रिएटेड नहीं होगा, बाय क्रिएटिंग। बाय इज ऑलवेज फॉलोड बाय अ जेरंड, यू नो, राइट।
सो यहाँ पे जो एरर होगा वो क्रिएटिंग होगा, जो वर्ड लगेगा वो क्रिएटिंग लगेगा, क्रिएटेड नहीं लगेगा. By creating the most precise lunar gravity map, scientists hope to find out what is beneath the lunar surface. Next question. The book is full of updated contemporary commentary. All correct. एरर कहाँ पे है बताइए जल्दी. ये शब्द हमने कई बार हर जगह हर समय हर चीज में सुना है और इसकी वर्ड मीनिंग भी पता है और इसकी स्पेलिंग भी पता होनी चाहिए डेफिनेटली 100%. तो बताइए जल्दी से एरर कहाँ पे किस पार्ट में है सेंटेंस के. So I'll give you 30 seconds for this. The error is in option number C. Contemporary. R-A-R-Y. Contemporary. P-O. Okay, not P-A. So the error is in option number C. Next question in the list. Now electronic mail का मतलब होता है email. Email का full form होता है electronic mail, right? Is becoming the primary tool for exchanging messages. Where does the error lie? आपको बताना है error किस part में है sentence के. क्या इलेक्ट्रॉनिक सही है, प्राइमरी सही है, एक्सचेंजिंग सही है, मैसेजेस सही है. अगर ये सभी वर्ड सही हैं तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? आपका आंसर होना चाहिए ऑल करेक्ट. जी हाँ, ऑल करेक्ट है इस सेंटेंस में. My overall financial goal is to build sufficient wealth. All correct. Where does the error lie? कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं आपको क्या लगता है एरर कहाँ पे है, किस पार्ट में है सेंटेंस के. The error in this question is in option number D. जी हाँ, sufficient की spelling क्या होती है? SUFFICIENT is the correct spelling of the word sufficient, right? चलिए, तो आज का सेशन हमारा यहीं तक बना रहा. हमने किया 20 क्वेश्चंस. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी ऑल ऑफ यू. डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल. बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा, बिल्कुल मत भूलिएगा. और साथ ही सेशन को भी लाइक करना मत भूलिएगा. See you guys in the next session, in tomorrow's session with something new, with a new question. So do like, share and subscribe and follow the session. Bye bye. Goodbye. Have a good day.